और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज। तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाट! उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी विरक्त पर कभी। किस काम की वो का है? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया, इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है, पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा। कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पांव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को। दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ? उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राज लदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं।
पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आंख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। बच्चे की आंख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई। डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिव जी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते, जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुकी है। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुकी है। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हों माता पिता तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना प्रारंभ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। कुसुम शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, जय पहाड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी शादी 2010 में हुई थी, 2000 में हुई थी। 10 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दोनों फिलोपिन ट्यूब ब्लॉक थी। मैं बच्चा दानी में टीवी होने के कारण मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं होगा। तब 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी और उस दिन मन में विश्वास आ गया कि अब मैं भी मां बन सकती हूं। भले मेरे गर्भ में बच्चा दानी में ट्यूब बंद है और मुझे इन्फेक्शन है, पर मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे संतान जरूर देगा। मैंने उसी समय पर 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से कंकर शंकर पूजन कर कर आई, रुद्राक्ष लेकर आई जिसका पानी पी थी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे क्रम करते 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 10 साल 15 साल तो पहले निकल चुके थे। और 25 वर्ष के बाद 2000 में मेरी शादी हुई। 2000 के शादी के बाद में लगभग 24 से 25 वर्ष के बाद
मेरा गर्भ बाबा की कृपा से ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर बच्चा दानी में बच्चा तो आ गया, बच्चा भी 6 महीने का हो गया। डॉक्टर ने उसी समय पर जांच कर कर कहा कि 6 महीने के बच्चे को तुम्हें निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बच्चा बेकार हो रहा है, बच्चा बेकार। कहीं बैठे हो कुसुम शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 23 से 24 वर्ष बीत गए, संतान का सुख नहीं। 6 माह का बच्चा गर्भ में, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको निकलवा दो, बाहर की तरफ इसको लाओ, निकालो। हमारा मन नहीं करा, हमने डॉक्टर साहब 1 महीना और छोड़ दो, जैसा भी होगा शिव का कृपा पात्र होगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार ही हो सकता है। मन में बड़ा दुख हुआ। 1 महीना दवाई लेते रहे, डॉक्टर की जांच कराते रहे। डॉक्टर हर बार बोलता रहा कि इस बच्चे को बाहर निकाल दो। जैसे तैसे 20 दिन और निकाले, 6 महीना 20 दिन का बच्चा गर्भ से बाहर निकालना पड़ा डॉक्टरों के कहने पर। डॉक्टर ने कहा ये बच्चा ठीक नहीं है। मन नहीं माना, डॉक्टर से कहा आप इस बच्चे की बीमारी का इलाज करो, मेरा शंकर इसको ठीक करेगा। मेरी माँ मंदिर जाती, शिव पर चढ़ा जल लाकर नर्स को देती, बच्चे के शरीर पर लगाते जाते। 6 महीने 20 दिन का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और शिव की कृपा से, शिव भक्ति का फल किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा। शंकर की करुणा किसको कहते हैं? उसकी उदारता। शिव पर चढ़ा जल साधारण नहीं। यही बच्ची है जिसके गठान हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बार बार कह रहे थे, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आंसू पोछो। अच्छी खुश होकर जब तो ठीक हो गई, क्या वापिस आंसू पोछो। शिव तत्व में वो फल है। पार्वती जी ने शंकर को 1 लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में परम पूज्य विद्वत जन विराजमान हैं। मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, आपकी वाणी से 2 शब्द इस शिव महापुराण की कथा में रतनगढ़ वालों को पवित्र करुणा से जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि से आप और हम ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान रंजीता जी वर्मा, यजमान मीना देवी, संतोष कुमार, संगीता कुमारी देवी, मीरा देवी, युक्ता वर्मा और जगदीप जी वर्मा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन आयोजित कर जमशेदपुर झारखंड की पवित्र धरा पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा
आयोजित करी है। जिस कथा को आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति से श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा का नाम श्री पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव महापुराण की कथा आप और हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं होती, उस ऊर्जा से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। मानव जीवन हमें जो मिला है, उस मानव जीवन में हम परमात्मा को कैसे पहचाने, किस तरह से जाने, ये शिव महापुराण की कथा हमें वर्णन करती है। एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि शिव हमको सब में अच्छा देखना बताता है। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की जो कथा है, ये हमको केवल एक सबसे बड़ा गुण जो देती है वो ये देती है कि आप हर एक में अच्छा देखने का प्रयास करें। हर एक में अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। पर मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव का जीवन है। बहुत कठिन होता है कि हम अपने भीतर तो हम अच्छा ही देख लेते हैं, अपने भीतर तो हम अच्छा देख लेते हैं, पर बहुत कठिन है कि दूसरे की अच्छाई को हम देख पाए। हम दूसरे में अच्छा देख पाए, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा तीन नेत्र हैं मेरे भगवान शंकर के। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं। जो मृत्यु लोक में रह रहा है, जो मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, जो मृत्यु लोक का देवता है, यदि उनके तीन नेत्र हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, संसार सागर में जितने मनुष्य का जन्म हुआ है, संसार सागर में जितने मानवों का जन्म हुआ है, उनके भी तीन नेत्र। अब
आप हो चाहे हम, जितने इस मृत्यु लोक में मनुष्य जितने जन्म लेते हैं, मानव जितने जन्म लेते हैं, उनके 3 नेत्र हैं। एक नेत्र जिससे वो अपनी अच्छाई देख रहा है, दूसरा नेत्र जिससे वो अपने घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की अच्छाई देख रहा है, और तीसरा नेत्र प्रत्येक मनुष्य का होता है, जिसमें वो प्रत्येक जीव की बुराई ढूंढा करता है, प्रत्येक मानव की बुराइयां देखा करता है। जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, और तीसरा नेत्र खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी की बुराई देखते हैं, किसी की निंदा देखते हैं, या किसी को हम गलत तरीके से देखते हैं, तो हमारा भी जो अच्छा कर्म है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, जो हमने भजन किया होता है, वो भी हमारा सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, बाकी का ठीक है, केवल रिटर्न बढ़ाओ, बाकी ठीक है। हमारा जो अच्छा कर्म है, हमारा जो सत्कर्म है, वो नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है, भगवान शंकर का चरित्र बहुत अच्छी एक बात कहता है कि आप अपनी जीवन में, आप अपनी जिंदगी में जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखिए। शिव कभी किसी में गलत देखा ही नहीं, मेरे भोले बाबा। लाखों की संख्या में आप लोग यहां आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। अपने भीतर एक बात उतार कर जाना कि हम जब भी देखें तो अच्छा देखने का प्रयास करें, हम जब भी देखें तो कुछ श्रेष्ठ देखने का प्रयास करें। बेस थोड़ा कम कर दो। हम जब भी देखें तो भगवान को अच्छा प्राप्त करने का हम प्रयास करें, और जब हम संसार के प्रत्येक जीव में कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आज मनुष्य की बुद्धि कैसे हो गई, वो कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, मोबाइल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल में बहुत सारा डाटा एकत्रित हो जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। किस किस के पास मोबाइल है, उठाओ जरा हाथ। सबके पास है ना, रख लो। अब आपके पास में मोबाइल है, ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए, ज्यादा गाने इकट्ठे हो गए, उसमें बहुत सारा डाटा तुमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली, बहुत सारी सामग्री अगर तुमने उसमें एकत्रित कर ली, तुमने अगर बहुत सारी सामग्री उसमें एकत्रित कर ली, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी।
उसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाए। बस शिव महापुराण भी यही कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है, भगवान शिव का चरित्र भी यही कह रहा है। बहुत सारी बातें जब हम मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारा डाटा हम भगवान मोबाइल के अंदर एकत्रित कर लेते हैं, तो वो डाटा जब एकत्रित होता है तो उस मोबाइल की स्पीड कम हो जाती है। शिव पुराण भी यही कह रहे हैं। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने इस कथा के मंडप में, इस कथा के पंडाल में कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि मोबाइल में डाटा ज्यादा होता है, मोबाइल में बातें ज्यादा होती हैं, मोबाइल में मैसेज ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जब बहुत सारा बेकार डाटा इकट्ठा हो जाता है, निंदा किसी ने करी, हमने अपनी बुद्धि में रख ली, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई ने कुछ बोला हमने अपनी बुद्धि में रख लिया, कोई कुछ बोला हमने फिर अपनी बुद्धि में रख लिया। ऐसा हमने ढेर सारा डाटा, बहुत सारी बातें अपने मन में और अपने बुद्धि में हमने एकत्रित करके रखा, बहुत सारी बातें। अब जब बहुत सारी बातें, बहुत सारा डाटा हमने एकत्रित करके रख लिया, तो जैसे मोबाइल में डाटा ज्यादा हो जाता है, मोबाइल में मैसेज ज्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और ना जाने कितना 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 हमारे इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर, इस चित्त के अंदर ना जाने कितना कितना हम भर लेते हैं। और जब मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा डाटा जब एकत्रित हो जाता है, बहुत सारी बातें जब एकत्रित हो जाती है, तो हमारी भी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड से मतलब समझ लेना कि हम जो अच्छा सोचने वाले हैं वो अच्छा हम सोच नहीं पाते। हम जो अच्छा विचार करने वाले हैं वो हम अच्छा विचार नहीं कर पाते। हम जो अच्छा धारण करने वाले हैं वो हम अच्छा धारण नहीं कर पाते। एक जेठानी ने एक देवरानी की निंदा की, या एक देवरानी ने जेठानी की निंदा करी। अब आप बताओ, मेरी झारखंड की जीजियां बैठी हुई हैं, मेरी जमशेदपुर की बहनें बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं और मेरे जीजा हुन बैठे हुए हैं। हम आपसे पूछें कि आप एक विचार कर बताना, अपने मन के अंदर एक बात रखकर बताना कि देवरानी ने अगर जेठानी की निंदा करी है, जेठानी ने देवरानी की निंदा करी, तो इसमें जो निंदा कर रही है और जो निंदा सुन रही है, इसमें महापापी की गिनती में कौन आता है? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा करी वो महापापी है कि जिसने निंदा सुनी वो महापापी? जम के बोलो जरा। जिसने निंदा सुनी वो महापापी की गिनती में, जिसने निंदा करी वो तो पापी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने निंदक को, निंदा करने वाले को भगवान भोलेनाथ ने इस पृथ्वी पर जान कर जन्म दिया है। कई लोग कहते हैं इसको क्यों जन्म दे दिया? ये भोलेनाथ ने जान कर दिया है जिससे हमारे पाप धुल जाए, हमारे भीतर के मेल धुल जाएं और हमारी बीमारियां समाप्त हो जाए। इसलिए भोलेनाथ जी ने निंदा करने वाले को पृथ्वी पर भेजा। अब जब निंदा करने वाले को भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है,
निंदा करने वाले को भगवान ने इस भूमंडल पर भेजा है तो ये सोचो कि उसने अपने पर कितनी कृपा करी। कितनी दया है। जरा सा कोई ने निंदा कर दी, आपने वो काम करना छोड़ दिया। कथा का पहले दिन के हम जब 5 तारीख के दूसरे दिन 4 तारीख को हम रात्रि को यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। अब रंजीता वर्मा जी दीदीबाई वो अपने पूरे यजमान परिवारों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। उनकी आंख में आंसू थे, तो हमने उनसे कहा कि शिव की कथा करवा रही हो और तुम्हारी आंख में आंसू हैं। शिव महापुराण का एक इतिहास रहा है कि भोलेनाथ जी सबकी आंख के आंसू पोंछ देता है, तब शिव महापुराण की कथा करवाता है और आपकी आंख में आंसू क्यों, किस? उन्होंने कहा महाराज जी बहुत थोड़ा व्यवस्थाओं को लेकर और थोड़ा व्यवस्था में कुछ कमी हो रही होगी, उसके लिए थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है। हमने हमारा पहला प्रश्न था उनसे, आप उनसे पूछना, हमारा पहला प्रश्न था आपको प्रशासन से कोई तकलीफ है? तो उस रंजीता वर्मा ने कहा प्रशासन तो हमारे यहाँ का इतना सहयोगी है गुरुजी कि आगे बढ़ बढ़कर पूरी सेवा कर रहा है, ऐसा जोरदार प्रशासन हमारे यहाँ। और वास्तव में मैं जमशेदपुर कलेक्टर को, यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के एसपी को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के क्षेत्र के टीआई महोदय को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। कल उन्होंने देखा कि लगभग 4-5 घंटे तक रोड पर जाम रहा और आज पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के मैं कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय सबको साधुवाद दूंगा। यहाँ के एक कांस्टेबल को, एक पुलिस कर्मी को, सहयोगियों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने आज पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। कल इस पूरी रोड पर ट्रैफिक जाम था, लगभग हमें तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम रात को 10, 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक वो नहीं खुलने। कितने बजे तक रहा? लगभग रहा होगा 10, 11 बजे तक रहा, 9, 10 बजे तक था। पर आज जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली, मैं यहाँ के प्रशासन को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी जी जान लगा दी, एक बार जोरदार ताली बजाएं यहाँ के प्रशासन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा आज जब हम आए और हमने देखा कि बहुत व्यवस्थित एकदम लोग आराम से आ रहे हैं। कल उसी रोड पर पूरी दुकानें, उसी रोड पर गाड़ियां, उसी रोड पर सारी व्यवस्था थी, पर आज जो व्यवस्था प्रशासन ने संभाली है वो बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ, उसको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमने पूछा वो रंजीता वर्मा जी से कि जीजी भाई ये बताओ कि फिर आपकी आंख में आंसू क्यों है? अरे गुरुजी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। हमने कहा बस यही तो शिव पुराण है,
जिसने ठोकर खा ली, जिसने धक्के खा लिए, जिसने निंदा सुन ली, जिसने ताने सुन लिए, जिसने अपशब्द सुन लिए, वही दुनिया में सफल हुआ है। और जो निंदा सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, ताने सुनने के बाद अपने मार्ग को छोड़ दे, अपशब्द सुनने के बाद जो अपने मार्ग को छोड़ दे, कोई ने कुछ कह दिया आपने अपना मार्ग छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया आपने अपना काम छोड़ दिया। जो ताने सुनने पर, निंदा सुनने पर, अपशब्द सुनने पर अपने मार्ग को, अपने कार्य को छोड़ देता है, वो कभी सफल नहीं है। सुनो, और सुनकर, सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रशस्त कर लीजिए। सुनने के बाद आप अपने मार्ग को और प्रबल कर लीजिए, और प्रबल। और जितना जितना ये 4 बक्स बंद हैं, जितना जितना आप अपने मार्ग को जितना प्रबल करेंगे, जितना जितना आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में आता जाएगा, उतना उतना सुख। पहली लाइन तो आप अपने स्मरण में रखें, अपनी बुद्धि में रखें, अपने चित्त में रखें कि क्या किसको रोइए। अच्छे जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में मस्त, चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, इन सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उड़ता है? चील। कौन उड़ती है? अब जरा विचार करिए, गाय, कौवा भी नीचा उड़ता है, कोयल भी नीचे उड़ती है, तोता भी नीचा उड़ता है, चिड़िया भी नीचे उड़ती है, पर सबसे ज्यादा ऊंची उड़ती है चील। कभी चिड़िया डिप्रेशन में आई? कभी तोते को टेंशन हुआ? कभी कौवे को टेंशन हुआ कि हमसे ज्यादा ऊंचा वो चील उड़ रहा है, तो वो चील से हमें आगे बढ़ना है? ना कभी कौवा डिप्रेशन में आता है, ना कभी तोता डिप्रेशन में आता है, ना कभी चील डिप्रेशन में आती है, ना कभी किसी पक्षी को टेंशन होता है। तोता, पक्षी, चिड़िया और सुख की जिंदगी जीते हैं, तेरी मर्जी पड़े तो और ऊपर उड़, पर हम जितने ऊपर उड़ रहे हैं उतना हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम जितना कर रहे हैं हमारे लिए उतना श्रेष्ठ है। हम जैसा कर रहे हैं हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। एक को आगे देखकर, एक को उन्नति की सीढ़ी पर देखकर, एक को तरक्की की सीढ़ी पर देखकर पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पक्षी कभी टेंशन में नहीं आता। पर एक मनुष्य ऐसा है, एक मानव ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर, उन्नति की ओर चढ़ता हुआ देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। कोई उन्नति की ओर बढ़ा, कोई तरक्की की ओर आगे हुआ, कोई उन्नति की ओर अग्रणी हुआ, और ये टेंशन, इसको चिंता बढ़ गई, इसको टेंशन बढ़ गई, तुरंत चिंता, तुरंत टेंशन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग भोग। कोई उन्नति पर बढ़ रहा है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, आप प्रसन्न होइए, आपको दुखी नहीं होना। जितना प्रसन्न हो सकता, अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में, दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए, अपने भीतर थोड़ी आनंदता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और
भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए हैं। चौसर खेलने में वो लीन है। भगवान कृष्ण के मन में एक बात आ गई, और भगवान कृष्ण ने भीम से, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब से कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता कौन? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेलते हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेलेगा, हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, आपसे निवेदन है। झारखंड में तो हम इस जमशेदपुर क्षेत्र में हम पहली बार आए हैं, यहाँ से हम इतने परिचित तो नहीं हैं, पर इतना अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि भले परिचित नहीं हो पर आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की भक्ति देखकर ये विश्वास से कह सकते हैं कि आप सब शंकर भगवान के पुत्र और पुत्रियां हो, कोई साधारण नहीं। इतना विश्वास। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव जी को चढ़ाओ एक लोटा जल, संवर जाएगा हमारा कल। ये निश्चित है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो
दया करीन दर्शन शंभो शरण पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। ये भीतर हम जब शिव के मंदिर में जाएं, हम जब शिव महापुराण की कथा में जाएं, हम जब भगवान के चरणों में जाएं, तो हमारे भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हम सारी अभिमत्ता से, सारे लोभ से, सारी आसक्तियों से, सारी वासना से, सारी तृष्णा से हम छूट कर फिर परमात्मा के पास। आपके पास में करोड़ों का धन भी हो ना, महादेव के सामने जाकर कभी भी ये गुणगान मत करना कि मैं इतना सेठ हूं या मैं इतना करोड़ हूं। गुणगान उसके सामने करना जो देने में पीछे हटता हो। तुम्हारे पास में 10 किलो सोना हो, 20 किलो सोना हो, 50 किलो सोना हो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा व्यापार, करोड़ों का शोरूम हो तुम्हारा, तुम किसी भी देवता से मिलने जाना, वहां पर सांसदता दिखाना। तुम्हारी 50 फैक्ट्री चलती हो, तुम किसी दूसरे देवता से मिलने जाना, वहां सांसदता दिखाना, पर महादेव के सामने सांसदता मत दिखाना, क्योंकि वो एक चुटकी में अपनी सोने की लंका रावण को दे देता है, अपने हाथ का कंकन उतार कर भस्मासुर को दे देता है। एक चोर को, चोरी करने वाले को मात्र अपना कपड़ा जलाकर आरती करने पर वो चोर को भी कुबेर बना देता है। जो माता लक्ष्मी को भंडार भर देता है, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रदान कर देता है, वो कुबेर भंडारी, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर कोई साधारण नहीं हो सकता। मेरा शिव साधारण नहीं हो सकता, मेरा शंकर साधारण नहीं हो सकता। किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहंकार दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपनी अभिमतता दिखाओगे चल जाएगा, किसी भी मंदिर में जाकर तुम अपना अहम दिखाओगे चल जाएगा, पर महादेव के सामने ना अभिमतता दिखाई है, ना अहंकार दिखाई है। भगवान शंकर के सामने, शिव पुराण में शंकर के सामने, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कभी जाकर मत कहना कि मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सत्ता इतनी ना। दुनिया को देकर वीराने में रहता है, दुनिया की झोली भरकर कैलाश पर सोता है, दुनिया को भंडार भरकर, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है। वो साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। हूँ मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़े नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सब दूर अकड़ दिखाओ, सब दूर अहम दिखाओ, सब दूर तुम्हारे धन की रोब दिखा,
सब दूर तुम्हारी सत्ता की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी कुर्सी की रोब दिखाओ, सब दूर तुम्हारी प्रतिष्ठा की रोब दिखाओ, पर महादेव के चरणों में किसी की रोब नहीं चलती। उसके चरणों में तो हर कंकर संकर होता है, प्रत्येक जीव एक जैसा। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले, ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं। सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल दो जरा। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब
जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई, क्या तुम गंगा जी में अस्थियां खमाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खमाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से ही वो हड्डी का चूरा चर बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ इसलिए सावधान। मेरा ये संबोधन सब बेकार, संबोधन हो तो केवल ये हो कि हम सब परमात्मा के दिए हुए हैं, परमात्मा की शरणागति के हैं और परमात्मा की कृपा का पात्र हैं सब। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इन सब के भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है, मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना 5 दिन की कथा सुनो। एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी। हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का, हम अपने घर से ठेहुआ बनाकर लाए थे,
गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2 4-4 खिलाए थे। वो हिसाब जोड़कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको हजारों लाख गुना कर ना दे तो बता, उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दातार, सहज महाराज। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं अनीता सिंह, पटना से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं पटना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। कहीं बैठी हो, बैठ गए, हाँ हाथ हिला दो। गुरुदेव, मेरे पूरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी थी। पूरे शरीर से चमड़ी निकला करती थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, हर जगह पर जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला। तब आपकी कथा टीवी पर सुनकर मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र उठाकर खाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, शिव शिव है, भगवान देवदेव महादेव महादेव। 15 दिन तक तो मुझे कोई आराम नहीं लगा, पर धीरे धीरे मैंने वापिस उस जल को चढ़ाना, आचमन करना, पूरे शरीर पर जल को लगा लेना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के पंडाल में, बाबा की कृपा से पूरी तरह सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। जो बीमारी डॉक्टर कहते थे कि मरते दम तक रहती है, पर वो पूरी बीमारी बाबा की कृपा से समाप्त हुई है। और मेरे बाबा ने मुझे यहाँ पर अच्छे से बिठाकर कथा सुनवाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। रोड फिरोजाबाद, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, और अगर बच्चे हों साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरी शादी को गुरुजी 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर के हिसाब से मेरे को चांस संतान के कम बता। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान हो नहीं सकती। जब बताया हम लोग दुखी हो गए, करें क्या। हमने आगरा में इलाज करवाया, फिर हम दिल्ली इलाज करवाए, मथुरा इलाज करवाए, हमने सब दूर इलाज करवाया, पर हमें संतान का सुख नहीं आया। इन 10 सालों में, 9 सालों में हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं पहुंचे हों गुरुदेव। कई जगह पर हमने गोदी भी भरवाई, पर कोई योग नहीं बना गुरुदेव। आखिरी में मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का बांधना, और सफेद आंकड़े की जड़ का बांधना और भगवान शंकर का व्रत करना, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, फुलेरा दूज के दिन शिव का दर्शन करना और हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जब मैंने हरतालिका तीज की फुलेरे का दर्शन करा और फुलेरा का दर्शन कर कर मैंने बाबा से जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के कुछ महीने ही बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतानों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटा, एक बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला
अंजू गुप्ता पत्नी श्री अजय गुप्ता हनुमान रोड फिरोजाबाद में रहने वाले हैं। एक पत्र और है। गुरुदेव, मेरा नाम रुचि है, मेरे पति का नाम आशुतोष शर्मा है। मैं बिल्टीगढ़ मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं। गुरुदेव, कई साल शादी के निकल गए, समस्या थी संतान प्राप्ति की, औलाद नहीं थी। गुरुदेव, मैंने फिरोजाबाद, आगरा, दिल्ली डॉक्टरों को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। फिर मेरी माँ ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। हम दोनों पति पत्नी के साथ पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी माँ ने मुझे कुबेरेश्वर भगवान का विश्वास जताकर कहा कि अगर तुम बाबा पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है कि तुमको संतान देगा ही। गुरुदेव, हमने YouTube पर कथा सुनना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से भरोसा रखकर बाबा की विनती करना प्रारंभ करी। शिव मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, जल बाबा का पीकर आते और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरी पत्नी का गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से हमने 2 बार पशुपति व्रत करे। गुरुदेव, 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमें क्या मालूम था कि बाबा क्या चाहता है। बाबा ने हमको कई सालों के बाद जुड़वा 2 पुत्र प्रदान करे। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं। रुचि शर्मा, पति का नाम आशुतोष शर्मा। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करा, भगवान का पवित्र चरित्र करा। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर कर दरवाजे पर खड़ा करा। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई को श्राप दे दिया। काया का रोग हो गया, शरीर टपकने लगा, शरीर गिरने लगा। भगवान का भरोसा, शरीर जब गिर रहा है, टपक रहा है, बड़ा दुखी होकर शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, और ऐसी भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त कर दिया। मुक्त, काया के रोग से मुक्त किया। और काया के रोग से जब मुक्त किया तब भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति के हृदय में जलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। आ जाइए, अगर मैंने श्राप दिया है तो शंकर ने कैसे ठीक कर दिया। ये दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन था।
शिव पर करा गया भरोसा खाली नहीं। ये काया का रोग शिव ने ठीक कर दिया, शंकर ने। जो सुना, सुनते ही दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। दक्ष प्रजापति ने विचार कर लिया, दक्ष प्रजापति ने विचार कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, अब शिव मेरी सभा में नहीं आ सकता। कभी कभी किसी की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि लोगों को सुहाती नहीं। शंकर भगवान ना बैकुंठ में रहते हैं, ना ब्रह्मलोक में रहते हैं। शंकर भगवान ना इंद्रलोक में रहते हैं। शंकर भगवान की प्रसिद्धि इतनी थी कि अंदर से कई लोगों में ईर्ष्या भरा गई। शिव की प्रसिद्धि बस थी, शंकर की प्रसिद्धि। सहन नहीं हो रही थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको शिव महापुराण की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी थी। शंकर भगवान ने, मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया। शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठाकर कहीं जा रहा था घर की ओर। इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया। साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा, थोड़ा साइड से नहीं चल सकता, देख के नहीं चल सकता। अब गुस्सा तो पत्नी को इतना भयंकर आ रहा था कि देखकर खुद नहीं चल रहा और दोष मेरे पति को दे रहा। पत्नी इंतजार कर रही थी, बस मेरा पति एक बार इसको पलट कर जवाब दे दे, फिर मैं इसको चप्पल से ढूंढना चालू करूंगी। एक बार मेरा पति बस इसको जवाब दे दे, फिर इसका तो स्वागत मैं चप्पल से करूंगी अच्छी जोर से। पत्नी को गुस्सा आ रहा। मोटरसाइकिल वाले ने खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। साइकिल पर पति, बस पत्नी इंतजार कर रही थी, एक बार मेरा पति इसको जवाब देना अच्छा जोरदार, फिर मैं चप्पल उठा के इसको ढूंढना चालू। साइकिल वाला पति कुछ भी नहीं बोला। साइकिल उठाई, पत्नी को बिठाया, चल दिया। साइकिल वाला पति पत्नी को बिठाकर चल दिया। पत्नी को गुस्सा आ रहा था। पत्नी ने कहा, उसने तुमको इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोला, इतना ताने दिया, इतना आड़ा टेढ़ा बोला, तुमसे जवाब देते नहीं बना, एक शब्द तो बोल देते, बाकी का तो मैं निपट लेती। उसको इतना मारती कि मारते मारते उसके घर छोड़ कर आती। तुमने कुछ भी नहीं बोला, वो तुमसे अपशब्द बोलता रहा और तुम साइकिल उठाए और चल दिया। पति ने कहा अपनी पत्नी से, सुन, जब अपन रोड पर से निकलते हैं ना, तो कई कचरे की गाड़ियां भी निकलती हैं। ऐसी कोई कचरे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बदबू नहीं आती। अपना क्या फर्ज है? कचरे की गाड़ी के पास में से चलो, कचरे की गाड़ी से भिड़ो, कचरे की गाड़ी के पास खड़े रहो। क्या अपना यह फर्ज है? पत्नी ने कहा नहीं। अपना क्या फर्ज है कि कचरे की गाड़ी दिख रही हो तो थोड़ी दूरी बनाओ
और फिर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, वो बिना बदबू मारे रहती नहीं है। उसी तरह रोड पे कई कचरे की गाड़ियां भुड़ भुड़ करके चलती हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। ये इतना अपशब्द बोलते हैं कि इनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि इनका काम केवल बदबू मारने का है और हमारा काम बचने का। गाली दे, अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, भगवान कृष्ण को गालियों पर गालियां मिली, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी है, बहुत देर तक चिल्लाएगी, अपशब्द बोलेगी, बदबू मारेगी, चले। कचरे की गाड़ी से थोड़े दूरी बना लो, निंदा करने वालों से दूरी बना लो, अपशब्द कहने वालों से दूरी बना लो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों से दूरी बना लो। हम कचरे की गाड़ी के करीब में क्यों जाएं? किस लिए पहुंचे? कोई तुम्हारे को शंकर भगवान की निंदा करे और तुम वहां बैठे हो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। कोई फेसबुक यूट्यूब पर शंकर भगवान की निंदा करे और तुम पढ़ रहे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। जवाब लिख कर देना चाहिए कि तू शंकर को जानता है, तू शिव को पहचानता है, तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर देखा है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र, कभी षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया है, कभी शंकर की विरल भक्ति को जाना है तूने? शिव को पहचानने वाला कभी शंकर को अपशब्द नहीं कहता। वो तो केवल जन्म लिया है कचरे की तरह कि उसको बदबू मारना, केवल बदबू मारने के लिए उसका जन्म हुआ। और फिर निवेदन है, शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, कोई अपशब्द कह रहा है, अपने कानों को बंद करो, शंकर की भक्ति करो और अपने घर वापिस जाओ। शिव निंदा ना तो सुनना है ना करना। शिव भक्ति को धारण करना। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश है, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। वो प्रसन्नता है। महाराज, और यही आनंद है, यही खुशी है। हम जहां ठहरे हैं वहां बहुत सारे फ्लैट हैं, सबका अलग 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 अलग, सबके घर में पकवान बनता, एक जगह इकट्ठा होता। आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, आज भगवान को ये भोग लगाना है, आज भगवान को भोग। प्रसन्नता का भाव। हर चीज में अच्छाई देखने का जब हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत स्मरण आनंदमय बात है, बहुत अच्छी बात है, हम अच्छाई देखते क्यों नहीं है? हम अच्छा ढूंढते क्यों नहीं? दक्ष प्रजापति को श्राप लग गया। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं। कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि भगवान शंकर को अगर हमें रिझाना है, भगवान शिव की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर के, ये बक्से नहीं चल रहे कोई से, भगवान शंकर की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर का यदि हमें स्मरण करना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर का भजन करने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए हम अपने घर में रहकर दिल से अगर शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हैं,
दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं। शिव दौड़ कर आ जाते हैं। एक देवता का तो एक धाम होता है। भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक धाम है। इंद्र का इंद्रलोक धाम है। गरुण वरुण का अपना अपना धाम है। केवल एक ओघड़दानी भगवान शंकर ऐसे हैं जिनका एक धाम नहीं है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शंकर का है। संपूर्ण ब्रह्मांड। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं। सर्व जगत में सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है। और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया। मेरे ओघड़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे। फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूँगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है। पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं। पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है, आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो। और यही शिव भक्ति है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। 50 रुपये, 100 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो। और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है। और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान कर्मठ बदलता है तो दिशा बदलती है। और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना
और दशा बदलना, दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो, दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए, और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल दो कार्य करना है, एक अपनी मेहनत चारगुनी करना है, और दूसरा भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना है, दशा बदल जाएगी। कर्मठ बदली, दिशा बदल गई। मनुष्य कर्मठ बदला तो दिशा बदली है, और वक्त कर्मठ बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, आज साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया,